आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में या किसी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हैविंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देखा होगा। आज की वीडियो में हम हैविंग से स्टार्ट होने वाले एक्सप्रेशंस को समझते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं बोर्ड पे, इससे हम इस बात को समझते हैं। खाना खाकर वह पढ़ने चला गया। इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि पहले कोई एक्टिविटी हुई है, उसके बाद कोई और एक्टिविटी के होने का पता चलता है। खाना खाकर यानी कि पहले उसने खाना खाया है, उसके बाद वो पढ़ने चला गया। तो जब भी कोई एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो, उस केस में आप हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। खाना खाकर वह पढ़ने चला गया। इस सेंटेंस को अगर बेसिक बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, आफ्टर ईटिंग ही वेंट टू स्टडी। खाना खाकर वह पढ़ने चला गया। लेकिन बात आती है इसको थोड़ा और फॉर्मल और इम्प्रेसिव बनाने की, तब आप कह सकते हैं हैविंग ईटन ही वेंट टू स्टडी। आफ्टर ईटिंग को आपने रिप्लेस किया है हैविंग ईटन से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आकर ही गॉट इनटू द वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम्स में लग गया। हैविंग कम फ्रॉम स्कूल ही गॉट इनटू द वीडियो गेम्स। आपने इस सेंटेंस में भी आफ्टर कमिंग को रिप्लेस किया है हैविंग कम से। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ हैविंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हैविंग कम फ्रॉम स्कूल ही गॉट इनटू द वीडियो गेम्स। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन सीइंग द इंजर्ड सन द मदर स्टार्टेड क्राइंग। घायल बेटे को देख के माँ रोने लगी। हैविंग सीन द इंजर्ड सन द मदर स्टार्टेड क्राइंग। इसमें ऑन सीइंग को आपने रिप्लेस किया है हैविंग सीन से। ऑन आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब दिखे तो आपको उसके अंदर आईएनजी लगाना होता है। इस चीज़ को आपने रिप्लेस किया है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। हैविंग सीन द इंजर्ड सन द मदर स्टार्टेड क्राइंग। ये बेसिक वे है और ये थोड़ा एडवांस वे है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट ही वेंट टू स्लीप। एयरपोर्ट से आने के बाद वह सोने चला गया, यानी कि पहले कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ है एयरपोर्ट से आने के बाद, उसके बाद उसने कुछ और एक्शन किया है। तो अभी हमने समझा जब भी कोई एक एक्शन कंप्लीट हो उसके बाद कोई और एक्शन किया जाए, तब आप इस स्ट्रक्चर को हैविंग की मदद से भी कह सकते हैं। आफ्टर एक प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसी बात को आप हैविंग की मदद से कैसे कहेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग कम भी कह सकते हैं, हैविंग अराइव्ड भी कह सकते हैं। कम, केम, कम ये थर्ड फॉर्म है। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड ये भी थर्ड फॉर्म है। हैविंग कम फ्रॉम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आने के बाद ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चला गया। नेक्स्ट देखिए, हर परफॉर्मेंस वॉज गुड, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आफ्टर सेइंग दैट हर बॉस स्टिल थिंक्स शी नीड्स टू बी इनोवेटिव। उसके ऐसा कहने के बाद उसके बॉस को अभी भी लगता है कि उसे इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद यानी कि पहले ये बात उन्होंने कही, ये एक स्टेटमेंट है जो उसके बॉस ने प्रोवाइड की है। ऐसा कहने के बाद उसके बॉस को लगता है कि उसे अभी भी इनोवेटिव होना चाहिए। इस बात को आप हैविंग की मदद से ऐसे कहेंगे, हर परफॉर्मेंस वॉज गुड। ऐसा कहने के बाद हैविंग सेड दैट हर बॉस स्टिल थिंक्स शी नीड्स टू बी इनोवेटिव। आफ्टर सेइंग को आपने हैविंग सेड से रिप्लेस किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये आप खुद से बनाएंगे। आफ्टर लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहने के बाद, आई रियलाइज्ड दैट हाउ मच द सिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द विलेजेस, के शहर गांव से कितने अलग हैं। ये सेंटेंस आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। इफ़ यू लर्न समथिंग वर्दी, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप।